मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़गम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, ज़ाहिर है हम कई दिन से बात कर रहे हैं, अब भी हम ये जानेंगे कि मेजर कंट्रीब्यूटर हमने भट्टे जी ज़िगज़ैग नहीं है तो गिरा दिए, हमने फैक्ट्रियों को चालान कर दिया, हमने चिंची बंद कर दिए। मेजर कंट्रीब्यूटर वो जो तेल हमारी गाड़ियों में डल रहा है, मोटरसाइकिलों में डल रहा है, वही है, क्योंकि उस पर इतनी बात नहीं होती है कि उस तेल को किस तरह ठीक करना है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने पहले भी मैं सुन रहा था आपकी गुफ्तगू कि ये स्मोक एक दिन का फिनोमेना नहीं है, कुछ महीनों का फिनोमेना नहीं है, ये कुछ साल लगते हैं इस चीज़ को डेवलप होने में। और अगर हम इसको क्लाइमेट चेंज के साथ भी जोड़ें तो वो भी गलत नहीं होगा। ताहम ये सब कुछ जो क्लाइमेट चेंज बेसिकली जो मोस्टली है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। और बात आपने बहुत अच्छी की, अर्बन रिसर्च सेंटर जो है लाहौर का, उनकी रिसर्च है कि हम जो है ये आपकी जो ज़रूरी बाकी मानदा चीज़ें होती हैं उनके जलाने पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं या कारखानों पे एम्फेसिस कर रहे हैं। ताहम जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है वो जो आपकी धुआं छोड़ती गाड़ियाँ या जो हम फ्यूल जला रहे हैं वो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम वो फ्यूल इस्तेमाल करें जिसमें लेस सल्फ़र हो, और इसके लिए जो है आपको बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ लेजिस्लेशन हो सकता है करनी पड़ेगी। और बहुत बड़ी केस स्टडी हमारे पास इस दुनिया में मौजूद है 1952 का लंदन का मामला, जब स्मोक्स जो है उसने 5 से 6 दिन जो है लंदन को टोटली बंद कर दिया था और थाउजेंड्स के हिसाब से जो है वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई थी। नहीं तो वो केस स्टडी क्या है फिर लंदन, हम एक्चुअली सीखना चाहते हैं कि कैसे कंट्रोल किया, कितने अरसे में कंट्रोल किया, क्योंकि हमारा मसला पिछले 10 सालों से तो एटलीस्ट है, स्मोक बढ़ती चली गई है और आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे। तो इसको रिवर्स करने का भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर तो हम सही मेजर्स लें तो 10 साल लग सकते हैं इसको वापस आने में। तो वो लंदन ने किया क्या, कुछ बताएं। देखिए जी, इट वाज दिसंबर 52 जब 4 से 5 दिन के लिए पूरा लंदन अंडर स्मोक था, जब सबसे पहले इंसान को स्मोक का पता चला। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज़ हुई और उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने जब इस चीज़ को देखा और उसके बाद जब छठे दिन जो है वो लंदन की फ़ज़ा साफ़ हुई तो बहुत सारे लोग मर चुके थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्पायरेटरी जो आपके बीमारियां हैं उनका शिकार हो चुके थे। और जैसे आपने बात की कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स की वजह से उनके साथ जो है प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हुए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी स्टडी की कि हमने किया क्या है। उन्होंने जो है बहुत सारे दरख्त उन्होंने भी काटे थे, जब सेटलमेंट्स बनानी शुरू की थी, नई आबादियाँ बनानी शुरू की थी। उसके बाद लोग घरों में जो है वो कोयला जलाते थे सर्दी से बचने के लिए। साथ साथ जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट हो चुका था लंदन, तो उस पर उन्होंने काम किया, लेजिस्लेशन की, उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया, लोगों को प्रॉपर फ्यूल देना शुरू किया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कोयला ना जलाएं, उसकी रेसिप्रोकल में ये चीज़ जलाएं जो कि लेस हार्म फॉर द एनवायरनमेंट है और ह्यूमन हेल्थ है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने इंडस्ट्रीज को जो है वो लंदन से बाहर शिफ्ट किया और प्लांटेशन की, उसके लिए फिर लेजिस्लेशंस की बहुत सारी। ये तारीख है, आप इसको उठाकर पढ़ सकते हैं कि रीसेंट एग्जांपल हमारे पास बीजिंग की है जो अभी भी फेरिस्त में होता है टॉप 10 में एट टाइम्स, लेकिन जिस लेवल पे वो था आज से 10 साल पहले वो नहीं है। अब उस बीजिंग है, गोंगजू है, ये सारे एरियाज जो हैं ये भी ज़ाहिर स्मोक की लपेट में आते हैं। डू यू थिंक हमें पाथ नज़र आ गया, अपना मुख्तसरन बता दें कि आर वी ऑन द राइट पाथ या अभी हम पाथ ही नहीं ढूंढ पाए कि हमने करना क्या है? जी वेरी सिंपल, पाथ कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ह्यूमन कैन डू एवरीथिंग। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है। हम जो सेटलमेंट्स करते जा रहे हैं, हम टोटली जो आपकी ग्रीनरी है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। हमने तो रावी को नहीं छोड़ा, हम तो रावी के अंदर सेटलमेंट्स करते जा रहे हैं। हमें सबसे पहले, अगर आप आज से 20 साल पुराना लाहौर देखें और आज का लाहौर देखें, ट्रीज़, दरख्त कितने हमने कम कर दिए हैं। पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर कि टेंस में जो है दरख्त फी बंदा है, जबकि इसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आई थिंक 600 समथिंग जो प्लांट्स हैं वो फी बंदा होने चाहिए, जबकि हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 10 या 12 दरख्त फी बंदा हैं। तो हमें इस चीज को सबसे पहले तो प्लांटेशन करनी होगी। बिल्कुल अंजुम साहब, थैंक यू सो मच। और ये बात तो आपने ऐसी डूएबल की है फॉर डिफरेंट रीजंस। बहुत सी हुकूमतें पीछे प्लांटेशन की बात कर रही हैं। नाउ अनदर मोर पर्टिनेंट रीजन मिल गया कि हमें दरख्त लगाने की कितनी ज़रूरत है। पहले तो हमसे बारिशें और सैलाबों की वजह से कहते, अब स्मोक की वजह से भी।
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट होप कि आप पास देखने की बात कर रहे थे। फ्यूल का मामला है ना, उसको सीरियसली टेक अप करके उसके लिए लेजिस्लेशन की जो अंजुम साहब ने बात की है, मतलब देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां आपको पता है कि गाड़ियों के लिए भी लेजिस्लेशन है कि इवन नंबर्स एक दिन चलेंगे, ऑड नंबर्स जो गाड़ियों के होते हैं वो एक दिन चलेंगे, यानी सारी साथ नहीं चलेंगी। मतलब इतने एक्सट्रीम मेजर्स लिए हुए हैं हुकूमतों ने।